प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे सेकंड राजा उसका 5 अध्याय, जहाँ पर नामान कोड़ी के बारे में जिक्र है, जो कि आराम के राजा का सेनापति था और वह बहुत ही प्रतिष्ठित था सेनापति था, जिसने लड़ाइयाँ जीती प्रभु के डर में रह करके। प्रभु की सहायता से उसने कई लड़ाइयाँ जीती। लेकिन जब हम एक छोटी बच्ची के बारे में वहाँ पर जानते हैं कि जब उसको जब इज़राइल से आरामी लोग बंधुआई में लेकर के उस छोटी बच्ची को लेकर के आए, तब वो नामान की बीवी की सेवा टहल करने लगी। और जब उसने देखा कि नामान कोढ़ी है, और उसने जब अपनी स्वामिनी से कहा कि अगर काश ही वहाँ होता तो ये चंगा हो जाता। जब वो राजा के पास गया, उसने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे करके बताया गया है कि वहाँ पर मैं जाऊँगा तो वहाँ चंगा हो जाऊँगा। तो राजा ने बोला कि ठीक है, और उसने बहुत सारी चीज़ें दी उसको साथ में लेके कि जब तू उसके पास जाएगा चंगा होने के लिए, तो और ये अपने मेरी तरफ से पत्र, जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं तो हम किसी के रेफरेंस से जाते हैं, इस तरह से उस राजा ने अपने तरफ से वो पत्र लिख करके दिया कि ये उसको दे देना, ताकि वो तुम्हें मेरे नाम से जल्दी से देखेगा और जल्दी से पहचान करके तुम्हारा अच्छे से देख करके तुम्हें चंगाई और शिफा देगा। तो जा करके उसने बहुत सारे उपहार दिए। यहाँ पे 6 वर्ष में लिखा है, तब वह 10 किक्कर चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। ये सब चीज़ें लेकर के वो रवाना हो गया वहाँ पे कि मुझे चंगाई और शिफा मिलेगी। तो जब हम देखते हैं 7 आयत में, यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं, है ना, कि मैं क्या जिलाने वाला या फिर मैं मारने वाला हूँ। राजा, इज़राइल का राजा भड़क उठा और उसने अपने कपड़े फाड़ लिए क्रोध में आकर के। जब जब हमें गुस्सा आता है तेज, तो हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इस तरह से जब उसको गुस्सा आया तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और अपने आप को घायल कर लिया। और अपने उसने इस तरह से, जब एलिशा को पता पड़ा कि राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए, तो वो उसको बोला कि तू क्यों परेशान होता है, तू क्यों दुखी होता है, तू मेरे पास भेज दे। उसको ये भी तो पता पड़ना चाहिए कि यहाँ पे भविष्य करता है। और वो उसको ये कहला भेजता है कि जा कर के कि राजा से कहे कि राजा परेशान ना हो, अपने कपड़े ना फाड़े, क्योंकि हर चीज़ का समाधान खुदा के पास है। और वो उसको आश्वासन देता है, उसको आशा देता है कि सिर्फ अपने परमेश्वर पर ध्यान कर, परमेश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा करना चाहिए, वह लोग, वह मनुष्य श्रापित हैं जो कि मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, और आशीषित हैं वो जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। तो अजीज़ों, हमें अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। और उस वक्त जो नामान था, वो एक व्यक्ति पर भरोसा कर रहा था, उस राजा पर भरोसा कर रहा था कि वो राजा उसे उसे ठीक कर सकता है। और इसी बात पर राजा को क्रोध आ गया कि मैं जिलाने वाला या मारने वाला थोड़ी ना हूँ, जो वो मेरे पास ये पत्र लेकर के आया ताकि वो मेरे से लड़ाई के बारे में सोचे। और वो इस चीज़ को देख कर के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। तब एलिशा के पास वो अपने घोड़ों और रथों को लेकर के जाता है, और उसके पास, तब देखिए 9 आयत में किस तरह से लिखा हुआ है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने उसके दूत से यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार कि तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। एलिशा ने अपना एक दूत भेजा कि तू यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी मार, ये कहला भेजा। लेकिन नामान को गलत लगा। नामान ने सोचा कि मेरा वेलकम के लिए एलिशा को आना चाहिए था, और एलिशा नहीं आया वहाँ पर। तो नामान को बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। कभी कभी हमारे दिल में भी ये बात होती है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं, कि जब हम अपना सारे कामों को छोड़ कर के जा रहे हैं हम किसी के यहाँ, और कोई हमें टाइम नहीं दे रहा, हमसे बात नहीं करना, हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि उसका कोई काम होगा। लेकिन हमारे दिल में ये आता है कि उसने हमें इज़्ज़त नहीं दी, उसने हमें वेलकम नहीं दिया, वो हमें भूल गया, हमने उसके संग इतना किया, उसने हमें फिर भी याद नहीं रखा। तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए नामान भी इस तरह से क्रोधित हो गया कि उसको मेरे पास आना चाहिए था, उसको मेरे पास आकर के मेरा वेलकम करना चाहिए था। लेकिन नामान ने उन सब चीज़ों को छोड़ के अपनी बीमारी को भी छोड़ दिया। लेकिन उसका अहंकार इतना ज़्यादा था कि उसने अपने अहंकार को आगे रख कर के उसने बोला कि उसको एलिशा को मेरे पास आना चाहिए था। लेकिन जब
परमेश्वर जब वो लौट के जाने लगा कि मैं नहीं करता, मैं लौट के जाता हूँ और इससे अच्छा तो मैं वहाँ पर ही अपना वो कर लेता, इलाज कर लेता, वहाँ पे क्या कम है नदियाँ? इस तरह से बुड़बुड़ाने लगा, कुड़कुड़ाने लगा। तो फिर उसका एक सेवक आया, उसने बोला कि अच्छा है कि जब तुम जा कर के, तुम इतना बड़ा भारी काम तो नहीं दिया ना तुझे, तू जा कर के ये कर सकता है कि तू डुबकियाँ दे, उसे तुझे डुबकी के लिए बोला है तो तू डुबकी दे सकता है पानी में जा कर के, और इतना छोटा-सा काम को तू करके तो देख कम से कम। और वो फिर वो कहता है कि चलो मैं करके देखता हूँ, और वो 7 बार डुबकी यरदन नदी में देता है, और फिर वो ज्यों का त्यों उसका शरीर एक बच्चे के समान हो जाता है, और एक बच्चे के समान एकदम अच्छा-सा एकदम से, और बहुत ज़्यादा चंगा हो जाता है वो, और बहुत खुश होता है कि मुझे शिफ़ा मिली, चंगाई मिली, और बहुत ज़्यादा भेंटें देता है वो एलीशा को। लेकिन एलीशा मना कर देता है कि नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नामान को, जो नामान है वो अपनी अपनी आशा ना उस पे लगा बैठा कि वो मेरे मेरे वेलकम के लिए आए। क्योंकि जब हम आशा किसी व्यक्ति पर लगाते तो हमारा लाज़मी है कि हमारी आशा टूटेगी। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर पे आशा लगाते तो परमेश्वर हमारी आशा को निराशा में कभी बदलने नहीं देता अज़ीज़ों। वो हमारी आशा को पूरी करता है। हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमें देने वाला है वो। लेकिन जब हम व्यक्ति पर भरोसा करेंगे तो हमेशा हम लज्जित होएँगे और निराश होएँगे। इसी से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा होता है, और महल के, और एक राजा जो होता है वो अपने महल में एक बार जा रहा होता है बाहर से अंदर, तो एक सेनापति को दिखता है, और सेनापति जो बिना कपड़ों के सर्दियों में और दरवाजे पर खड़ा है। राजा उसे देख कर के एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, अरे इतनी ठंड है, तुम इतने ज़्यादा सर्दी में कैसे तुम बिना कपड़ों करो? वो कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है, मैं तो ऐसे ही हूँ, और मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा बर्फ़ पड़े, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजा कहता है, नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी है और मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेजता हूँ कि तुम उनको पहनो और तुम उनको पहन कर के रहना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए अभी जाता हूँ महल में और तुम्हारे लिए कपड़े भेजता हूँ। और सेनापति बड़ा खुश हो जाता है कि देखो, आज तक मैं यहाँ पर खड़ा रहा, मेरे संग मेरे साथ में कितने लोगों ने मुझे देखा, लेकिन मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन राजा की निगाह मेरे पर पड़ी है, और राजा ने मुझे देख कर के, मेरी दुर्बलता को देख कर के उसने मुझे देखा है कि मैं कैसी ठंड में रहता हूँ, और उसने मेरे लिए, अब तो वो मेरे लिए अच्छा सूट भेजेगा और मैं उस सूट को पहनूँगा, और मैं इस तरीके का मुझे वो कपड़े पहनूँगा। वो अपनी कल्पनाएँ करने लगा, अपनी दिमाग में थॉट बनाने लग गया कि राजा मेरे लिए सूट भेजेगा, राजा मेरे लिए शूज़ भेजेगा, राजा मेरे लिए टाई भेजेगा। इस तरह से वो सोच रहा है कि राजा मेरे लिए पता नहीं क्या ना क्या-क्या करेगा वो। तो जाकर के राजा महल में जाता है, और वो किसी कामों में बिज़ी हो जाता है, क्योंकि अंदर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं राजा के, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसमें उलझ जाता है, और राजा उस सेनापति को भूल जाता है। और जब वो भूल जाता है तो कई दिन हो जाते हैं, 1 दिन होता है, दूसरे दिन वो इंतज़ार कर रहा है, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, और राजा नहीं आया। राजा के दिमाग से निकल गया, और वो उसी आस में कि राजा मेरे पास आएगा, और इस आस में आस लगाते-लगाते और वो सेनापति एक दिन मर जाता है। और जब राजा महल से बाहर आता है और उसको देखता है कि वो मरा पड़ा हुआ है, वो कहता है, अरे ये तो वही सेनापति जिसको मैं बोल करके गया था कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेजूँगा, तुम्हारे लिए चीज़ें भेजूँगा, लेकिन ये तो मर चुका। और उसके पास एक लेटर भी पड़ा था जिसमें वो बोलता है कि राजा, जब से मैं इतने सालों से मैं यहाँ पर बिना कपड़ों के यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, मुझे आज तक सर्दी का एहसास नहीं हुआ, मुझे आज तक कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब तूने मेरी निराशा को, मेरी आशा को तूने इस तरह से बोला, आशा मेरी बनाई तूने कि मैं तेरे लिए कपड़े भेजूँगा, तब से मैंने आशा लगाई कि तू मेरे लिए कपड़े भेजेगा, और मुझे फिर ठंड का एहसास होने लग गया, मुझे सर्दी लगने लगी और मैं बीमार पड़ने लगा, मेरा शरीर दुर्लभ होने लग गया, किस लिए कि तूने मेरे से बोला था कि मैं तेरे लिए कपड़े भेजूँगा। वो आश जब हम किसी से आस लगा लेते हैं ना अज़ीज़ों, तो हमेशा हम फ़ेल होएँगे। कभी भी किसी से आस ना लगाएँ, किसी भी चीज़ की। ना अपने औलाद की, ना अपनी इज़्ज़त के लिए किसी से आस लगाएँ, ना अपने पैसे की, सिर्फ़ आस लगाएँ तो परमेश्वर पे आस लगाएँ। वो कभी भी निराश नहीं होने देता, वो कभी लज्जित नहीं होने देता। सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, माँ-बाप छोड़ सकते हैं, हस्बैंड छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा आपको पकड़े रहता है, और आपकी आशाओं को आशाओं में बना के रखता है, और आपकी निराशाओं को अलग करता है, और आपके आपकी आँसुओं को अपनी कुप्पियों में रखता है वो। जो भी परेशानी है अपने परमेश्वर पे बोलें, और उसी पर अपनी उम्मीदें लगाएँ। किसी इंसान पर उम्मीदें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है अज़ीज़ों। उस नामान की तरह अपने आप पर ही क्रोध आएगा, अपने आप पर ही गुस्सा आएगा कि हमने किस पे आस लगाई, और अपने आप को ही कुड़कुड़ाओगे।
तो मेरा यही आपसे कहना है कि परमेश्वर के भय में रख कर के कि परमेश्वर पर ही भरोसा रखें अजीज़ों। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीषित करे। आमीन।